नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज। प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि रब्बुल आलमीन ने हमें ज़िंदगी के अंदर एक मर्तबा फिर माह मुक़द्दस माह ज़िलहज नसीब फ़रमाया। ये बहुत ही मुबारक महीना है जिसके बारे में खालिक़ कायनात ने अपने कलाम मुक़द्दस में वाज़े तौर पे ऐलान फरमाया। अल्लाह के पाक पैगंबर जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने रब के घर बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दो नबियों ने मिलकर अल्लाह का घर बनाया और रब्बुल आलमीन ने जब घर बन चुका, मुकम्मल हो चुका, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि अब खड़े होकर आवाज़ लगाओ कि आओ मेरे घर की तरफ और आकर मेरे घर का हज करो। तो ये वो हुक्म था जो खालिक़ कायनात ने अपने नबी को दिया और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ लगाई। जब अल्लाह के नबी ने आवाज़ लगाई तो चारों तरफ कोई भी इंसान, कोई भी परिंदा नज़र नहीं आता था। लेकिन आज देखिए, अरसा दराज बीत चुका। आज मुसलमान पूरी दुनिया से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ खींचे चले आते हैं। हर ईमान वाले की ख्वाहिश है कि खालिक़ कायनात मुझे ज़िंदगी में बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, खालिक़ कायनात मुझे भी और मेरे तमाम सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार अपने दर अक़दस पर ले जाए और हम वहाँ पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर जो मांगेंगे मालिक कायनात हमें नकद अता फ़रमाएंगे। तो ये बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो घर है जो मेरे रब ने इस दुनिया के अंदर बनाया। आज दुनिया में इंसान सोचता है, मैं अपने रब से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करना चाहता हूँ, मैं अपने रब को करीब होकर मनाना चाहता हूँ। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात शारग से भी ज़्यादा करीब है। मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात से वाज़े है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ईमान वाला बंदा ये सोचे कि मैं अल्लाह के बिल्कुल करीब होना चाहता हूँ, तो मालिक कायनात फरमाते हैं, आइए मेरी बारगाह के अंदर, आइए मेरे दरबार के अंदर। इलाहुल आलमीन कैसे आएँ, हमें वो तरीक़ा बता दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अपने ज़ुबान पर तलबीहा ले आइए और बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लक। आज दुनिया के अंदर खालिक़ कायनात की बारगाह में जब ईमान वाला बंदा ये जुमले बोलता है, अल्लाह के दरबार में जाकर सामने रब का घर मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चौखट मौजूद है, पहली नज़र पड़ती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला ज़िंदगी के अंदर बेशक 100 साल तक गुनाह करता रहे, बेशक 200 साल तक गुनाह करता रहे, 1000 साल तक गुनाह करता रहे, अल्लाह की बारगाह में आ जाए और बैतुल्लाह शरीफ पे पहली नज़र उसकी पड़ती है, मेरा अल्लाह ज़िंदगी के उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और ज़ुबान से जुमला निकलता है, लब्बैक ए मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में आ गया, अल्लाहुम्मा लब्बैक ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी चौखट पे आ गया, लब्बैक ला शरीक लक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तू आ तो गया है मेरी बारगाह के अंदर, मेरा दर सामने है, तुम्हें गुलाफ़ काबा नज़र आ रहा है,
और उसके ऊपर लिखा हुआ कलमा भी नज़र आ रहा है, उसके ऊपर लिखे हुए जुमले भी नज़र आ रहे हैं। ऐ मेरे बंदे, अब ज़रा तूने अपनी आँखों को उठा दिया है, मेरी बारगाह में दरख्वास्त कर दी है। ऐ मेरे मौला, मैं आ गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तू आया है, ज़रा अपने अकीदे का इजहार कर, ज़रा अपने ईमान का इजहार कर, मुझे पता चले तेरे अंदर क्या है। तो बंदा ज़ुबान हाल से कहता है, लब्बैक ला शरीक लक। ऐ मेरे मौला, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ कि तेरे अलावा किसी को मैं मुश्किल कुशा नहीं मानता, किसी को हाजत रवा नहीं मानता, किसी को मुख्तार कुल नहीं मानता। ला शरीक लक, सिर्फ तुझे ही मानता हूँ, अपना इला भी, मुश्किल कुशा भी, मुख्तार कुल भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते, अच्छा ज़रा आगे बढ़, तू चाहता क्या है, तेरा मकसद क्या है, तू यहाँ पर आया है, क्या करने के लिए आया है। तो फिर बंदा ज़ुबान से कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता। ऐ मेरे मौला, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, सारी नेमतें तेरी तरफ से हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ मेरे मौला, मुझे इतना पता है, बादशाही पूरी कायनात में सिर्फ तेरी चलती है, आर्डर सिर्फ तेरा चलता है, हुक्म सिर्फ तेरा चलता है। आज कुर्सियां हैं, ये तो आरजी हैं, आज बादशाहियां हैं, ये तो आरजी हैं, आज हुकूमतें हैं, ये तो आरजी हैं, आज सल्तनतें हैं, ये तो आरजी हैं। लेकिन मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है, कायनात का मालिक सिर्फ और सिर्फ तू है, कायनात में हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तेरी चलती है, कायनात में आर्डर सिर्फ तेरा चलता है। खालिक कायनात फरमाते हैं, अब मेरी बारगाह में आ गया, अब इतने अल्फाज कह के चक्कर लगाना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे। अब वजूद के ऊपर दो चादरें हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है। इलाहुल आलमीन, ये मौलवी साहब हैं, अल्लाह फरमाते हैं टोपी उतार दे। ये पीर साहब हैं, पगड़ी उतार दे। ये बादशाह है, कुल्ला उतार दे। ये अमीर है, फरमाया जेवर उतार दे। ये गरीब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आम लिबास जो पहना है उसे भी उतार दे। या अल्लाह क्या करूं, फरमाया दो कफन की चादरें बांधकर मेरे दरबार में आ जा। इलाहुल आलमीन, आखिर वजह क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इसलिए कि हज नाम है मेरे महबूबों के चंद अदाओं का। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदा को देखा, मैंने सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की अदा को देखा, मैंने इस्माईल अलैहिस्सलाम की अदा को देखा, और उन अदाओं को मैंने हज का अरकान बना दिया, उन अदाओं को मैंने हज के साथ ख़ास कर दिया। वो अदाएं जो मेरे मुस्तफ़ा की थी, वो अदाएं जो मेरे नबी के यारों की थी, मैंने उन्हें हज का दरमियानी रुकन बना दिया। तो आज ईमान वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में पहुंचा है। इलाहुल आलमीन, इसने कफन की दो चादरें पहन ली हैं, आखिर क्यों, फरमाया इसलिए यहाँ पर आकर घूमना है। या अल्लाह, ये तो तेरा दर कैसा है, ये तो पत्थर लगे हुए हैं, ये तो इस मकाम पर गुलाफे काबा चढ़ा हुआ है। या अल्लाह, यहाँ तू नज़र तो नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आजा मेरी बारगाह के अंदर आके घूमना शुरू कर दे। जब तो घूमेगा तुझे नज़र आएगा वाकई मैं रब हूँ, तुझे मेरी निशानियाँ नज़र आएंगी, तुझे मेरा जलाल नज़र आएगा, तुझे मेरी नूरानियत नज़र आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ वो है जहाँ मेरे रब की रहमत डायरेक्ट बरसती है, ऐसी रहमत बरसती है कोई भी बैतुल्लाह की तरफ आंख भर के नहीं देख सकता। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब घूमना शुरू कर दो। ईमान वाला बंदा अल्लाह के दरबार में घूमना शुरू कर देता है, वो हकीकी दरबार है। आज दुनिया के दरबारों पे जाकर इंसान अपने माथे को टेकने की कोशिश करता है, अपनी पेशानी को झुकाने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें अपनी पेशानी को नहीं झुकाना चाहिए। पेशानी झुके सिर्फ अल्लाह के दरबार में, पेशानी झुके सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह में। पेशानी झुकाइए उस मकाम पर जाकर जहाँ तुम्हें रब की नूरानियत नज़र आएगी, अल्लाह का जलाल नज़र आएगा, रब की रहमतें नज़र आएंगी। अब देखिए ईमान वाला बंदा घूम रहा है। या अल्लाह, कैसी इबादत है। अब सजदा करें, इबादत है, रुकू करें, इबादत है, हाथ उठाकर दुआ करें,
इबादत है, लेकिन अब घूमना कैसी इबादत, वो भी कफन की 2 चादरें पहनकर। खालिक कायनात फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, इसी को इश्क कहा जाता है। या अल्लाह, जूती कैसी पहनो? फरमाया, ऐसी पहन जिसके ऊपर से तेरी छत, पाँव की छत नजर आए। अच्छा मौला करीम, मैं सर के ऊपर टोपी ले लूं? फरमाया, कोई ज़रूरत नहीं। इलाहुल आलमीन, मैं अपने हाथ में अंगूठी पहन लूं? फरमाया, कोई ज़रूरत नहीं। इलाहुल आलमीन, मैं अपने वजूद के ऊपर कोई कीमती लिबास पहन लूं? फरमाया, कोई ज़रूरत नहीं। या अल्लाह, मेरे सर के अंदर अगर किसी किस्म की कोई जूं वगैरह आ गई, उसे मार दूं? फरमाया, ऐसा काम मत करना। मेरे मौला करीम, अपना बाल उखेड़ दूं? फरमाया, ऐसा काम मत करना। या अल्लाह, सर में कंघी कर लूं? फरमाया, ऐसा काम मत करना। इलाहुल आलमीन, खुशबू लगा लूं? फरमाया, ऐसा काम मत करना। या अल्लाह, करूं क्या? फरमाया, इश्क में डूबकर। जब आशिक अपने माशूक से मिलने के लिए जाता है, हर चीज भूल जाता है। तू भी अपने रब की मुलाकात के लिए आया है, अपने अल्लाह को मिलने के लिए आया है। हर चीज भूल कर अपने रब के दरबार में ऐसे अंदाज में झुकना शुरू कर दे कि रब तुझे अपना महबूब बंदा बना ले। तो मेरे नाजरीन, IMTV की विसातत से आज आपसे यही कहूँगा, अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ किया करें, या अल्लाह, हमें अपने दरबार की हाज़िरी नसीब फरमा। बहुत लंबा मौजू अल मुख्तसर करते हुए मैदान अरफात में चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा रखिए। ये वो 10 दिन जो ज़िलहज के हैं, इनमें रोज़ा रखने का मेरा महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 9 अरफा का रोज़ा रखा करो। अगर तुम रोज़ा रखोगे, 1 साल पिछले जो गुजर चुका, अल्लाह गुनाहों का कफ़ारा कर देंगे। 1 साल जो आगे आ रहा है, मेरा रब तुम्हारी कोताहियों को माफ़ फरमा देंगे। यानी 1 दिन का रोज़ा 2 साल की नेकियों के बराबर लिखा जाएगा। क्यों ना हो, हम इसमें रोज़ा रखने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ अय्याम तशरीक कौन से हैं? अय्याम तशरीक वो हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक इन्हें अय्याम तशरीक कहा जाता है। कि वो दुआ जो खालिक कायनात ने अपने प्यारे पैगंबर जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकली, कौन सी दुआ थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया, तो अपनी ज़ुबान से जुमला कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जुमला कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वो 3 जुमले। पहला जुमला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। दूसरा जुमला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब मेंढा लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, उन्होंने फरमाया। और आखिरी जुमला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से फरमाया। तो वो 3 जुमले मेरे अल्लाह को इतने पसंद आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर हाजी की ज़ुबान पर और पूरी दुनिया के मुसलमानों की ज़ुबान पर इन 5 दिनों के लिए जारी फरमा दिए। फरमाया, ये दिन जब भी आए तुम्हें जद्दुल अंबिया इब्राहीम भी याद आएंगे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई है, वो भी तुम्हें याद आएगी। तो मेरे नाज़रीन, ये वो हज के अय्याम हैं जो बड़े ही मखसूस दिन हैं, अल्लाह के यहाँ बड़े ही बाबरकत दिन हैं। आका अलैहिस्सलाम 1 ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहज तक मुतवातर रोज़े रखा करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहला और आखिरी हज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। और खुतबतुल विदा जो आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिसे अकीदत की नज़र से देखते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ वाज़े तौर पे फरमाई। और आखिर के अंदर फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे अलावा क़यामत की सुबह तक अब कोई और दूसरा नबी और रसूल नहीं आएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबतुल विदा को तमाम ईमान वाले बंदे अपने लिए राह नजात समझते हैं। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी अपने दरबार आलिया की हाज़िरी नसीब फरमाए।
अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।